जय हिंद। देखते हैं कि आज एक बिहार को कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, एक बिहारी पूरे देश पर भारी है। ऐसे ऐसे महान शख्स यहाँ से निकले हैं जिसके बारे में कहना और लिखना तो शायद हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन कुछ है जिस प्रकार एक नटवर लाल जी थे, वो बहुत बड़े ठग थे और इतने बड़े ठग थे कि दुनिया उससे परेशान थी। उन्होंने 3 बार ताजमहल को बेच दिया, 2 बार संसद को बेच दिया, 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया, 1 बार लाल किला को बेच दिया, और वो भी फर्जी कागज़ बनाकर। उसके ठग के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उससे बड़ा ठग भारत में अभी तक नहीं हुआ है और नहीं कभी होगा। कोई अगर ठगता है तो उसको वो भी कहा जाता है कि आप नटवर लाल हैं। देखते हैं आज उस नटवर लाल को कि नटवर लाल कौन थे। ये नटवर लाल जी एक बिहार के सीवान जिला, बिहार जो पोर्शन है, ये जो उत्तर प्रदेश के साइड में पड़ता है, एक सीवान जिला, वहाँ के एक बंगारा गांव से वो बिलोंग करते थे। सीवान जिला के बंगारा गांव से बिलोंग करते थे। 1912 में इनका जन्म हुआ था। इसका जन्म जो था वो 1912 में हुआ था। इनका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इनका असली नाम जो था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। जब ये छोटे थे तो एक बार 10th की परीक्षा में जो फेल हो गए थे, तो 10th की परीक्षा में जो फेल हो गए थे ना, तो इसके पिता बहुत मारे। इसके पिता का नाम रघुनाथ था और वो एक रेल विभाग में काम करते थे, रेल विभाग में कार्यरत थे। तो जब 10th में फेल हो गए तो उसको पिता उसके बहुत मारे थे उस समय। तो धीरे धीरे क्या कर लिए, वहाँ चेक ड्राफ्ट होता है, मसौदा, मतलब वो चेक जो होता है ना, पहले ज़माना में जो होती थी, पहले चेक होती थी, तो चेक जो एक बार एक पड़ोसी इसको चेक भजाने के लिए दिया, और चेक भजाने के लिए दिए तो वो इसका इतना अथी था कि उसका फिर से फ़ोटो को सिग्नेचर कॉपी करके, और ये धीरे धीरे करके 2 बार 3 बार करके 1000 रुपया निकाल लिया उसके चेक भजा कर। और जब वो आदमी इसके पिता को शिकायत किए तो इसको मारे। जब इसको मारा गया तो ये यहाँ से भाग गया कलकत्ता, और कलकत्ता में फिर पढ़ने लगा। फिर क्या करने लगा, वहाँ पढ़ने लगा। पढ़ाई छोड़ा नहीं, पढ़ाई की शिक्षा में वो 10th से फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी इतना अति था कि फिर उसके बाद LLB तक किया था, वकालत किया था। इंग्लिश बहुत खराटा बोलता था वो अति। यहाँ से कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में जाकर वहाँ एक सेठ के बेटा को पढ़ाते थे। और सेठ के बेटा को जो पढ़ाते थे तो वो पढ़ाते थे, एक दिन उसको आगे पढ़ाई के लिए कुछ पैसा की ज़रूरत था, और सेठ से पैसा मांगा, लेकिन सेठ उसको पैसा नहीं दिया। सेठ का कॉटन का व्यापार था उस समय, कॉटन का व्यापार था ना, तो कॉटन के व्यापार में उसको 4 लाख का चूना लगा दिया, वहाँ से भाग गए। मतलब वो जुर्म की दुनिया में उसी समय कदम रख दिया। और उसके बाद वो लगातार एक पर एक क्राइम करते गए, एक पर एक क्राइम करते गए। उसका क्राइम करने का जो बेसिकली फंडा था, वो क्या करते थे, अगर वो कहते थे कि अगर हम अपने से 4 कदम दूर पर भी कोई सिग्नेचर कर रहा है तो हम 2 कॉपी सिग्नेचर उतार देंगे और चेक उससे भजा देंगे। तो ज़्यादा तक वो क्या करते थे, या तो फर्जी कागज़ बना लेते थे, या तो चेक अथी का सिग्नेचर करके और पैसा निकाल लेते थे। उस पर मुकदमा भी बहुत ज़्यादा दर्ज था। तो यहाँ से जब वो निकले तो उसके बाद वो जगह जगह पर एक कहानी उसके बारे में कहा जाता है कि जब एक राजीव गांधी जिस समय सरकार थी, जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय वो वहाँ के गए और कहा कि नारायण दत्त का हम पिए हैं। और वहाँ के एक घड़ी वाला दुकान में जाकर वहाँ कहा कि हमें नारायण दत्त के पिए हैं, जो हमको कुछ घड़ी चाहिए, सभी को देना है, आप अच्छे घड़ी दिखाइए। वहाँ से वो घड़ी दिखा लिया और कहा कि अगले दिन ले जाएंगे। अगले दिन घड़ी भी ले गए और घड़ी ले जाकर वहाँ रखे भी, और वहाँ से फिर क्या किए, वहाँ से पैसा भी, चेक भी उसको दे दिया, और घड़ी भी खरीद के ले लिया। 90 वो घड़ी था, 50,000 का चेक भी काट दिया और घड़ी लेके फरार हो गया। जिस दिन भजाने गया चेक ना, तो पता लगा कि चेक फर्जी है। तो ऐसे ऐसे बहुत कांड किए। उसके बाद वो एक बार क्या किए कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सिग्नेचर 2 कॉपी करके और संसद भवन को बेच दिए। 3 बार ताजमहल को बेच दिया। बल्कि जितना भी इंग्लैंड वाले आदमी सब आते थे ना, वो ऐसे उसका स्किल्स इतना डेवलप था, टैलेंट इतना बेखूबी था, कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि वो इस प्रकार बात करता था कि
कोई भी चीज़ को बेच देता था। उस पर 400 मामले दर्ज थे, 400 मामले दर्ज थे। एक बार की कहानी है कि वो जेल में थे, जेल में बंद थे। उसकी पत्नी कही कि जो अति खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, आप जेल में हैं, मेरा खेती बाड़ी में कैसे होगा। वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। आप जब भी कोई चीज़ जेल में जाइएगा, कोई भी चिट्ठी आती है तो पहले वहाँ के जो जेलर होते हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद चिट्ठी पहुँचाई जाती है। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। एक दिन सोचा कि ये मिथिलेश जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उससे जाके पूछा तो कहा जवाब दे देते हैं। जवाब में वो लिखा कि खेत में ना हम अति जितना भी लूटे हुआ सामान छुपाए हुए हैं जाके निकाल लो। वहाँ गया तो फिर क्या हुआ, वापस जो फिर से चिट्ठी भेजा तो फिर से वो जेलर पढ़ा और जेलर घर चिट्ठी बाद में घर पहुँचा, उससे पहले जेलर पहुँच गया खेती में और खेती जोत दिया पूरा। और उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ से वो वापस आ गया। कुछ दिन बाद पता लगा कि जेलर उसकी पत्नी चिट्ठी लिखी, धन्यवाद जेलर साहब, आपके कारण मेरा खेती का फसल अच्छा हो गया। और तब पता लगा कि ये आदमी कितना आदमी है, मतलब उसको खेती करवाना था लेकिन बाहर वो जा नहीं सकता, तो वो था अंदर जेल में। तो क्या किए, बाहर अब कैसे काम हो इसके लिए लो दिमाग लगा के अधिक कर दिए। अभी भी आप अगर जाइएगा वहाँ तो वहाँ आप उसको अगर नटवर लाल कहिएगा तो नटवर लाल पर वहाँ के हर आदमी गुस्सा हो जाते हैं। मिस्टर नटवर लाल कहिए उसको, या उसको नारायण बाबू कहिए। उसको कोई नटवर लाल नहीं कहता, उसको नटवर लाल डायरेक्ट नहीं कोई कहता है, बल्कि मिस्टर लगा के बोला जाता है। वो उनके गांव का अभी हर बच्चा को यही पता है। और उनका कहना है कि वो गरीब अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, इसलिए उसको मसीहा कहा जाता है। वहाँ भगवान के नज़रिए से उसको देखते हैं। बिहार के सिवान जिला में है। उसके बारे में कई कहानियाँ हैं कि वो उस पर 400 मुकदमे जड़ थे और वो 9 बार अथी हुआ, पकड़ाया और उसमें पहली बार उसको रिहाई मिली। पहला बार उसको जेल से रिहाई मिला। 8 बार वो भाग गया, 8 बार भाग गए थे वो। पहले बार रिहाई हुआ, उसके बाद वो भागने का अलग अलग कोई ना कोई तरीका खोजते रहते थे। एक बार की तरीका है कि वो अति 4-5 को पुलिस वाले को कहा कि भगाओ तुमको हम 5 लाख रुपया दे देंगे, और पैसा भी दे दिया। और उसको बाहर निकला, सल्यूट उल्यूट मरवा के ड्रेस वर्दी वाला पहन के गया बाहर, पूरा ऑफिसर वाला ड्रेस पहन के गया, सल्यूट मारा। और जब वो लोग निकाला पैसा तो बाद में लगा कि पैसे फर्जी हैं और वहाँ से भी निकल गए। मतलब वो अलग अलग प्रकार की करतूतों से निकलते रहते थे। एक बार क्या किए कि 15 से 20 दिन तक क्या किए थे कि नाटक कर लिए कि अब मेरा पैर हाथ नहीं चल रहा है, पैर हाथ अब नहीं काम कर रहा है। और कहा कि अपील कर रहे हैं कि हमको दिल्ली एम्स में सरकार हमको दिखाएं। और कानपुर से उसको दिल्ली ले गया गया, कानपुर से उनको दिल्ली ले गया गया। और वो रास्ते में जब दिल्ली स्टेशन पे उतरे तो एक गया टिकट लाने के लिए, 3 पुलिस उसके साथ कर्मचारी, 3 पुलिस थे उनके साथ। एक पुलिस गए टिकट लाने, दूसरा पुलिस चल गए अति टाइम पूछने की कब ट्रेन आएगी। ट्रेन छूट चुकी थी, जिस ट्रेन से उसको जाना था वो ट्रेन छूट गई। और तीसरा होगा कि आप जाओ ना, तुम चाय लेते हो ना, चाय पीने का बहुत शौक़ है। और कहा सबको लगा भाई जब पैर इसका काम ही नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात नहीं भागेगा। और उसके बाद जब आया, तीनों गया उसके लिए चाय लाने, और फिर जब तीनों आया, तीनों भौचक्का हो गया कि भाग गया। मतलब वो इतना अच्छा से ठगना जानते थे, इतना अच्छा से ठगना जानते थे। एक बार वकील साहब, जज साहब जब कानपुर में जब उसका अति हो रहा था, केस डाल रहा था, तो जज साहब कहा कि आप इतना अच्छा से किसी को ठग कैसे लेते हैं। तो कहा कि जज साहब आपके पास 1 रुपया है। तो कहा किस लिए, बताना है, आपके पास है। तो जज साहब 1 रुपया निकाल के दिए और वो रख लिए। कहा इसी प्रकार हम किसी को ठगते नहीं हैं, वो खुद ही हमको दे देते हैं। हम किसी को ठगने नहीं जाते हैं, वो खुद ही हमको दे देते हैं, और दे देते तो हम रख लेते हैं, हम किसी को नहीं ठगते हैं। उसके बारे में अनगिनत कहानी है। वो हर चीज़ का इतना बेखूबी, उसको अखबार पढ़ने का एकदम भूत सवार था बच्चे से। बल्कि जब से वो किताबी कीड़ा की तरह अखबार पढ़ता था, इंग्लिश एकदम खर्राटा बोलता था, वकील था। उसको मज़ा आता था दूसरे को ठगने में, बहुत ज़्यादा वो ठगते थे। उस पर 113 साल की सज़ा के लिखाई थी और मात्र 20 साल तक ही जेल में रहे। 113 साल तक वो 4-5 बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, इस पूरे पोर्शन में सब वो जगह जगह से वो अथी से कोर्ट से उसको 113 साल की सज़ा हो गई थी और उसमें मात्र वो 20 साल की सज़ा ही काटे थे।
लास्ट बार जो थे वो एक बार उस पर एक फिल्म भी बनी, अमृता बच्चन उसके जीते जी में 1979 में फिल्म बनाए थे। तो नटवर लाल जी को पूछा गया कि क्या नटवर लाल जी आपके ऊपर फिल्म बना है, आपको पता है? तो कहे हाँ हमको पता है कि मेरे ऊपर फिल्म बन रहा है। तो कहा आप देखने नहीं जाइएगा? कहा यार जब फिल्म का मेन हीरो हम ही है तो हम उस फिल्म को क्या देखेंगे, लेकिन हाँ उस पर हम मानहानि का केस जरूर ठोकेंगे मतलब मेरा मानहानि हो रहा है, इसका केस जरूर हम वहाँ ठोकेंगे। मतलब नटवर लाल जी का दिमाग गजब का था। वो जब एक लास्ट बार जो वो गांव आए थे लास्ट बार, तो 3 गो कार के साथ आए, 3 वो कार के साथ काफिला में आए और पूरा समियाना वमियाना लगवाए, पूरा गांव को भोजन करवाए, भोजन आयोजन करवाए और उसके बाद सबको 100 रुपया दिए और चले गए। 25 जून 1996 को लास्ट बार वहाँ से वो भागे दिल्ली से और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और 2009 में जब उनके वकील गए कि नटवर लाल जी पर जितना भी केस है उसको क्या कीजिए बंद कर दिया जाए। अब जब नटवर लाल जी ही नहीं है तो मृत्यु हो गया था, कोई भागने के अति सिलसिले में ना उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो कहना है नटवर लाल जी मौत को भी चकमा दे दी, कब मृत्यु हुआ कोई नहीं जानता था, इतना फेमस हो चुके थे। मतलब ऐसे ऐसे कांड करेगा तो कौन नहीं फेमस होगा। वो कहते थे भारत सरकार को कि आप क्या कीजिए, आप हमसे हमारे स्किल्स है उसका फ़ायदा उठाइए, हम भारत का पूरा कर्जा माफ़ करवा देंगे, बाहर में जाकर वहाँ लूटेंगे सबको, वहाँ ठगी करेंगे। इतने अच्छे ठगी थे, मतलब भारत में वैसा कोई ठगी अभी तक नहीं हुआ है। अगर किसी को कहा जाता है कोई अगर ठगता है तो कहता है नटवर लाल हो, मतलब वो ऐसे इतना फेमस हो चुके थे उस सिलसिले में। मतलब उसका दिमाग ही अलग प्रकार का था, वो सामान्य आदमी की तरह तो सोचते ही नहीं रहते थे, अलग प्रकार का, हर वक्त अलग अलग दिमाग लगाते रहते थे। तो लास्टली उनका डेथ हो गया। तो 2009 में उस पर जितना भी केस मुकदमा चल रहा था उसके वकील उसको बंद करवा दिए। वो 2 शादी किए हुए थे, उनका जो शादी था वो 2 शादी किए हुए थे। और फिलहाल में उनकी एक बेटी है और उनका जो है अथी बेटी का जो हस्बैंड है वो आर्मी में है, भाई हुई जिंदा है। नटवर लाल जी का अभी भी जो घर है वो सीवान के वर्दोई वाला इलाका में अभी भी वहीं वैसे ही है, उस पर अभी भी कोई नहीं रहता है, बल्कि वो ज़मीन उनका वैसे ही है। आप जब कभी अगर मिले मौका तो जाइएगा गांव में। वहीं से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, वहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों ही ने ट्रेन पकड़ा दिल्ली के लिए, लेकिन एक ठगने के लिए पकड़ा और एक राष्ट्रपति बन गए। और वहीं के सीवान जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं और वो आज अति पे और ये ठगने के मामले में बहुत अच्छे आदमी इंसान थे। मतलब ठगने के बारे में भी इसको मसीहा कहा जाता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से उसको वहाँ के लोग देखते हैं। उनका ज़मीन वैसे ही अभी भी पड़ा हुआ है। यही था नटवर लाल जी का कहानी।